4 दिन बाद मांगलिक कार्यों पर रोक। 4 दिन बाद अशुभ फलों में भारी कमी। 4 दिन बाद लगेगा आर्थिक झटका। 4 दिन बाद हो जाइए सावधान। गुरु के अस्त होते ही किंग को भयंकर नुकसान। धर्म ज्ञान पर ज्योतिषी मयंक शर्मा की बड़ी भविष्यवाणी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषी मयंक शर्मा जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। 14 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक देवगुरु बृहस्पति अस्त रहने वाले हैं और जब अस्त हो जाते हैं तो कहते हैं कि इनके शुभ फलों में कमी देखने को मिलती है। 5 राशियां ऐसी हैं जो गुरु के अस्त हो जाने के चलते जिनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं, जिनके कार्यों में रुकावट आ सकती है, जिन्हें आर्थिक झटका भी लग सकता है। वो 5 राशियां कौन सी है ये तो जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन साथ ही साथ गुरु के अस्त हो जाने से किस तरह का परिवर्तन लोगों के जीवन में आता है इस पर भी बात करेंगे। और क्यों कहा जाता है कि गुरु के अस्त हो जाने से शुभ कार्यों पर भी ब्रेक लग जाता है, पहले मैं जी ये समझाइए। बिल्कुल, देखिए जैसे गुरु या शुक्र अस्त होते हैं तो कहते हैं कि कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं, जैसे कि गृह प्रवेश हो गया, मुंडन इत्यादि, विवाह, संस्कार, इस तरह के शुभ कार्यों में ब्रेक लग जाता है। क्योंकि शुक्र और गुरु अगर अस्त अवस्था में रहेंगे तो इस समय पे कोई भी नई शुरुआत करना या शुभ कार्य करना को शुभ नहीं माना जाता है। क्योंकि जब ये उदय अवस्था में है और शुभ मुहूर्त हो तभी कार्य करने चाहिए। तो गुरु सूर्य के जब समीप नजदीक आ जाते हैं तो अस्त हो जाते हैं। तो अस्त ग्रह यानी उनकी क्षमता कमजोर पड़ना, ना कि उनके पूर्ण फल समाप्त होना। ये बिल्कुल गलत धारणा है। कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि कोई ग्रह अस्त हो गया है तो वो शुभ फल देगा ही नहीं। ये बिल्कुल सत्य नहीं है। अस्त ग्रह का शुभ फल भी मिलता है मगर थोड़ी देरी के साथ और पूर्ण रूप से मिलता है। ये आप इसी तरीके से मानिए, अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट है तो अपने कार्यों को बेहतरीन तरीके से करेगा, ऊर्जावान होकर करेगा। अगर दूसरा व्यक्ति अगर बीमार है तो वो भी उसी कार्य को करेगा मगर क्षमता का प्रभाव पड़ जाएगा। वो कार्य धीमी गति से रहेगा, वो एनर्जी नहीं रहेगी और थोड़ा समय लगेगा उस कार्य को होने में। तो यही अस्त और बलि ग्रहों के प्रभाव को मानिए। बृहस्पति भले अस्त हो गए हैं तो कुछ चीजों के सुखों में कमी करेंगे या देरी से मिलेगी, इतना ही प्रभाव होगा। बिल्कुल। तो आइए वो 5 राशियां कौन कौन सी जिसे मयंक जी ने चुना है जिनके लिए ये जो समय है यानी कि जब तक ये गुरु अस्त रहेंगे थोड़ा सा कठिनाई भरा रह सकता है। पहले नंबर पर मयंक जी कौन सी राशि है? देखिए पहले नंबर पर राशि है मेष राशि। जैसे मेष राशि के भाग्य के कारक हैं तो नवम भाव के स्वामी होके ये चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो भाग्य में थोड़ी सी अड़चने आएंगी। हर कार्य रुक रुक के बनेगा, देरी से बनेगा, कभी कभी खर्च अधिक रहेगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रह सकती हैं, मानसिक तनाव रह सकता है और छोटी मोटी परेशानियों से आप ग्रसित रह सकते हैं। तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपको एक पुखराज रत्न पहन के रखना है क्योंकि भाग्येश अगर आपके मजबूत हो जाएंगे, आप पुखराज पहनेंगे तो निश्चित रूप से जब ग्रह अस्त अवस्था में रहेगा तो भी आपको शुभ फल मिलता रहेगा। मगर यह है कि ये फल थोड़ा देरी से मिलते हैं। बिल्कुल। और मेष के अलावा अगली राशि है मिथुन राशि। क्योंकि मिथुन राशि में सप्तम भाव के कारक हैं आपके लाइफ पार्टनर, आपका व्यापार और आपके दशम भाव के कारक हैं बृहस्पति। तो 2 शुभ भाव के कारकों के जब अस्त रहते हैं तो कहते हैं कि थोड़ी सी बिजनेस में रुकावट, अड़चने आना, काम धंधे में या नौकरी या व्यवसाय में थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है। अब अगर इसको इस तरीके से माने, कोई लोग मिथुन राशि वाले जॉब ढूंढ रहे हैं तो उनको थोड़ा ज्यादा समय लगेगा सर्च करने में। बिजनेस, नौकरी कर रहे हैं तो वहां लाभ तो मिलेगा मगर थोड़ा देरी के साथ मिलेगा, ये चीज रहती है। गृहस्थ जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियां यहाँ रहती हैं तो इसलिए किसी भी काम में देरी का होना देखा गया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा कि यहाँ पर कोई बड़ा नुकसान होने जा रहा है क्योंकि एक सामान्य घटना है। जी चलिए, 2 राशि तो आपने बताई, मेष और मिथुन। अगले तीसरे नंबर पर कौन सी राशि? तीसरे नंबर पर कन्या राशि है। क्योंकि कन्या राशि के चतुर्थ और सप्तम भाव के कारक होंगे तो कन्या राशि वाले इस समय सुख साधन में कुछ कमी महसूस करेंगे। घर से बाहर यात्रा का योग रहेगा। व्यापार में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। लाभ जो है कभी कभी कम मात्रा में हो सकता है। इसके अलावा जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप में थोड़ा सा कभी कभी कड़वाहट की स्थिति बन सकती है
तो ये सब सिचुएशन आ सकती है, लेकिन इसके अलावा और कोई बड़ी गंभीर समस्या हो ऐसी कोई ग्रह संकेत नहीं दे रहे हैं। और इसी कड़ी में चौथे पायदान पर आपने किस राशि को रखा है? देखिए, चौथे नंबर पर है कविता जी धनु राशि। क्योंकि धनु राशि के कारक हैं, इनके स्वामी भी हैं, तो वो अस्त हो रहे हैं तो पावर कमजोर हो ही जाएगी। थोड़ा सेहत का ध्यान रखें, सुख साधनों में कुछ कमी रह सकती है। इस समय अधिकतर आप अपने आप को घर से बाहर ही बिजी रखेंगे, या ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आप कार्य व्यवसाय को चलते ज्यादा ट्रैवल करें या ज्यादा व्यस्त रहें। कार्य व्यवसाय में रुचि बहुत ज्यादा यहाँ बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ ही क्योंकि आपके लगन के कारक हैं, चतुर्थ भाव के कारक भी है, तो यहाँ पर आपको अपनी माता जी की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। धनु के अलावा अंतिम पांचवें नंबर की पांचवें नंबर पर राशि आती है मीन राशि, क्योंकि मीन राशि के स्वामी है। मीन राशि वालों, यहाँ लग्न और दशम भाव के कारकों के बृहस्पति जब अस्त होंगे तो शरीर में थकान, बेचैनी, कभी कभी कहना चाहिए ऊर्जा की कमी देखी जाएगी। थोड़ा सा लो एनर्जी फील कर सकते हैं आप। कार्य व्यवसाय में भी कुछ ना कुछ देखेंगे कि काम कभी अच्छा चल रहा है, कभी थोड़ा मंदा चल रहा है, इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। तो कोशिश करें कि लापरवाही बिल्कुल ना करें जी। और एक पुखराज रत्न धारण करके रखें तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, जिससे कि आप हाईली एनर्जेटिक फील करें और किसी भी काम में लापरवाही ना करना आपके लिए बेहतर रहेगा। बिल्कुल। मयंक जी, देखिए आपने रत्न से जुड़ा तो उपाय बता दिया है, इसके अलावा भी क्या कुछ उपाय हैं जिसके चलते आप अपनी जिंदगी में गुरु को मजबूत कर सकते हैं? क्योंकि मैंने जितना समझा है तो गुरु आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जी। आपके विवाह का कारक होते हैं, आपकी सेहत का भी होते हैं, रिश्तों में भी, आपकी आर्थिक स्थिति में, और सबसे बड़े आपके काम धंधे को भी और संतान पक्ष को भी। जी। इसलिए जानना चाहती हूँ क्या उपाय, सरल उपाय किए जा सकते हैं? देखिए, इस समय अगर ये राशि वाले किसी भी तरीके से गुरु को बलि करें, जैसे हल्दी या केसर का टीका लगाएं, इसके साथ साथ पुखराज जो लोग धारण कर सकते हैं, सुनहला वो धारण करें। ओके ओके। और पीले वस्त्र धारण करें या पीली मिठाई का सेवन करें, जैसे विशेषकर बृहस्पतिवार को। बिल्कुल, डेली भी कर सकते हैं। बेसन के लड्डू है, पीले वस्त्र है, पीला रुमाल, पीला तौलिया, इस तरह की चीजें ज्यादा से इस्तेमाल करें, जिससे बृहस्पति के शुभ प्रभाव को और बढ़ाया जा सके। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए इस समय बहुत ही उत्तम रहेगा। बिल्कुल। तो चलिए, इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दोनों को अनुमति दीजिए। पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।